बिजनेस ट्रिप पर तुर्की गए थे विजय कुमार। भूकंप के बाद होटल के मलबे में मिला शव। तुर्की के भूकंप में जान गंवाने वाले 36 साल के विजय कुमार 25 जनवरी को तुर्की गए थे और मालत्या के अफसर हॉस्टल में रह रहे थे। तुर्की में 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। उनकी पहचान 36 साल के विजय कुमार के तौर पर हुई है, जो कंपनी के काम के लिए तुर्की गए थे। यहाँ वो एक होटल में रुके हुए थे। भूकंप आने के बाद से वह लापता थे, जिसके बाद आज तुर्की में भारतीय दूतावास ने उनकी मौत की पुष्टि की है। उनका शव होटल के मलबे में दबा मिला। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में गैस प्लांट कंपनी ऑक्सी प्लांट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले विजय कुमार 25 जनवरी को तुर्की गए थे और मालत्या के अफसर हॉस्टल में रह रहे थे। वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। हर रोज परिवार को करते थे फोन। उनके भाई अरुण कुमार, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं, ने पहले बताया था कि जब से वो तुर्की गए थे तब से वे हर रात फोन पर बात करते थे, लेकिन रविवार की रात 6 फरवरी की सुबह उनका फोन नहीं आया। अगले दिन परिवार को पता चला कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है। विजय कुमार और उनकी पत्नी पिंकी गौर का एक 6 साल का बेटा है। समाचार वेबसाइट ने बताया कि उनके पिता रमेश चंद गौर का दिसंबर 2022 में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। विजय कुमार को मालत्या में एसिटिलीन गैस प्लांट की स्थापना और चालू करने के लिए तुर्की में नियुक्त किया गया था। उन्हें 17 जनवरी को तुर्की जाने के लिए वीजा मिला था। दिल्ली की एक कंपनी में काम करने के बाद विजय कुमार ने 1 साल पहले बेंगलुरु में ऑक्सी प्लांट का रुख किया था। कुमार के परिवार ने कहा कि देश में भूकंप आने के बाद से ही विदेश मंत्रालय उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। पहले भूकंप ने छीनी जिंदगियां, अब 300 किलोमीटर तक फटी जमीन। तुर्की में अनहोनी की आहट। कॉमेट टीम का नेतृत्व करने वाले टिम राइट ने space.com को बताया, भूकंप जितना बड़ा होगा, फॉल्ट उतना ही बड़ा होगा और उतना ही फिसलेगा। ये भूकंप फॉल्ट महाद्वीपों पर रिकॉर्ड में सबसे लंबा है। 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में आए 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घातक भूकंप से मरने वालों की संख्या 23,700 से अधिक है। वहीं अब यूके के सेंटर फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग ऑफ अर्थक्वेक, ज्वालामुखियों और टेक्टोनिक्स कॉमेट के शोधकर्ताओं ने विनाशकारी से पहले और बाद में यूरोपीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सेंटिनल-1 द्वारा ली गई छवियों की तुलना करके झटके के कारण भूमि पर टूटने की खोज की। उनके अनुसार भूमध्य सागर के उत्तर पूर्वी सिरे से उत्तर पूर्व में 300 किलोमीटर 190 मील उत्तर पूर्व में 2 दरारों का लंबा फैलाव है। जानकारी के अनुसार सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 4:17 बजे 2 बड़े झटकों में से पहला क्षेत्र हिला था। शुक्रवार को कॉमेट के एक ट्वीट के अनुसार 125 किलोमीटर 80 मील लंबी दूसरी दरार दूसरे भूकंप के दौरान लगभग 9 घंटे बाद खुली। इन 2 दरारों की हड़ताली लंबाई इस बात का प्रमाण है कि भूकंप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बड़े भूकंप कुछ घंटों के भीतर हो रहे हैं। कॉमेट टीम का नेतृत्व करने वाले टिम राइट ने space.com को बताया, भूकंप जितना बड़ा होगा, फॉल्ट उतना ही बड़ा होगा और उतना ही फिसलेगा। ये भूकंप फॉल्ट महाद्वीपों पर रिकॉर्ड में सबसे लंबा है। 2 ऐसे होना भी बहुत असामान्य है। बड़े भूकंप एक दूसरे के कुछ घंटों के भीतर हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भूकंप का कारण बनने वाली टेक्टोनिक प्लेट की गति इतनी बड़ी थी कि सतह की दरारें, जो अक्सर समुदायों और इमारतों के माध्यम से चलती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सतह की दरारों की पुष्टि करने के लिए कई लोगों ने ट्विटर का सहारा लिया, जैसा कि अंतरिक्ष से देखा गया था। उपग्रह स्कैन करता है, ये क्षेत्र भूकंपग्रस्त है। सेंटिनल-1 उपग्रह द्वारा शुक्रवार की सुबह जल्दी डेटा एकत्र किया गया था, क्योंकि यह 700 किलोमीटर 435 मील की ऊंचाई पर तुर्की के उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करता था। उपग्रह दिन या रात के किसी भी समय जमीन का पता लगा सकता है और बार बार ग्रह के उस क्षेत्र को स्कैन करता है जो भूकंप से ग्रस्त है। ये पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई में बार बार होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर भी नजर रखता है।